भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। निर्मेशवती बहन जो मुजफ्फरनगर से आती हैं, उन्होंने एक शोक संदेश भेजा है, जिसमें गांव नन्हे हेड़ा की सहायिका है श्रीमती शकुंतला देवी जी, जिनका आकस्मिक निधन हो गया है। तो बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। चलते हैं आगे अन्य खबरों की तरफ। आपको बता दें, एक बहुत ही जरूरी सी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसको शोभा रानी बहन जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हैं, उन्होंने भेजा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मेरठ के हैं, 25 जून को उन्होंने यह सरकारी आदेश जारी किया है, जिसमें समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारियों को बोला गया है कि दिनांक 27 जून यानी कि कल अपराह्न 2 बजे अधोहस्ताक्षरी कक्ष में विभागीय योजनाओं की प्रगति से संबंधित आवश्यक बैठक आहूत की जाएगी। अतः आप निम्न एजेंडा अनुसार सूचनाओं सहित बैठक में समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं के अधिकारियों के पास दूसरी परियोजना का अतिरिक्त प्रभार है, वह वहां से वरिष्ठ मुख्य सेविका को बैठक में प्रतिभाग करने के हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो मेरठ में डीपीओ महोदय का कहना है, कल 27 जून को अपराह्न 2 बजे वहां पर एक मीटिंग रखी जा रही है, एक जिसमें समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें सभी जगह से सीडीपीओ लोग पहुंचेंगे। और जिन सीडीपीओ के ऊपर डबल जो है केंद्रों के भार हैं, यानी चार्ज हैं सीडीपीओ के, तो ऐसे में वहां से वो अपनी मुख्य सेविका यानी एक सुपरवाइजर बहन को उसमें प्रतिभाग करने के लिए भेजेंगे। अब बाकी आप देख रहे हैं एजेंडे में क्या लिखा हुआ है। एजेंडे में कुछ मुख्य बातें हैं जिनका यहां पर मुख्य रूप से पालन करना है, और इन्हीं चीजों को लेकर के वहां पर बैठक एजेंडा कराया जाएगा। एजेंडे का तात्पर्य यहां पर पहले पॉइंट से है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका की 100% पीएलआई फीडिंग के संबंध में प्रमाण पत्र। तो जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें हैं, आप सबको मिलने वाली पीएलआई यानी प्रोत्साहन राशि की फीडिंग के संबंध में प्रमाण पत्र जो है सीडीपीओ को वहां पर देना होगा कि सभी बहनों को पीएलआई पहुंच चुका है। बाकी देखिएगा, दूसरा है मुद्दा, शहर परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण कराए जाने से संबंधित निर्धारित प्रारूप पर बाल विकास परियोजना अधिकारी और परियोजना की मुख्य सेविका, इनकी सूचना वहां पर जाएगी। तो दूसरा पोषाहार वितरण से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है आधार परीक्षा की तिथि, यानी लिखा है आधार परीक्षा की तिथि, वह जिसके द्वारा परीक्षा पास कर ली गई है उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ चौथा है माह जून 2022 की उपस्थिति कैसी है वो, और जियो टैगिंग अपडेट 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट है पोस्टर ट्रैकर अपडेट सूचना, और 7वां पॉइंट है वजन दिवस की तैयारी। 8वां है संभव अभियान पर चर्चा। 9वां है दिनांक 30 जून को आयोजित की जाने वाली पोषण पाठशाला पर चर्चा। साथ ही 10वां पॉइंट है जिला पोषण समिति की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या व सैम मैम बच्चों के अभिभावकों से वहां के मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड से संबंधित सूचनाएं। और 11वां पॉइंट है माननीय मुख्यमंत्री सुमंगला वाली जो योजना है, कन्या सुमंगला योजना, इसके वर्ष 2022-23 में ऑनलाइन कराए गए जो आवेदन हैं उनकी सूचना। साथ ही साथ यहां पर 12वां है प्रेरणा ऐप के संबंध में, और उसके आगे लिखा है 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों की प्रबंधन ऐप पर फीडिंग से संबंधित सूचना। साथ ही 13 है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को साड़ी वितरण करने से संबंधित सूचना, और 14 है वजन मशीन की सत्यापन आख्या और वितरण पर समीक्षा। 15वां है दस्तक से जुड़ा हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान से जुड़ा हुआ, जो आपके जुलाई महीने से स्टार्ट होने हैं, और इसके बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अभिमुखीकरण के संबंध में तो माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर भी जो है चर्चा होगी। 16वां इसका भी पॉइंट दे दिया गया है अलग से। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी मेरठ से उनकी तरफ से कि ये लेटर जारी किया गया,
आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। साथ ही आपसे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों का प्रोत्साहन राशि बढ़ा था, इस वाले आदेश के मुताबिक जो दिनांक 14 सितंबर 2021 को जारी हुआ था, वैसे तो मैं ये आदेश आप सबको चैनल पर दिखा चुका हूं। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि जिस भी भाई बहन के पास में जहां कहीं भी आवाज जा रही है यूपी से, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश में पिछले जो भी आदेश मानदेय या फिर प्रोत्साहन पीएलआई से संबंधित जारी हुए हैं, अगर आपके पास हैं तो हमें व्हाट्सएप करके जरूर भेजें, ताकि उनको सुरक्षित रख लिया जाएगा। और जो एक राष्ट्रीय लेवल पर तैयारी हो रही है तमाम राज्यों के यूनियनों को मिला करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए, तो वहां पर ये चीजें एकत्र की जा रही हैं कि कौन से राज्य में कितना मौजूदा समय में मानदेय मिल रहा है, इसीलिए वो सब आकलन करने हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि जिनके पास भी यूपी से हो चाहे किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके पास कोई भी लेटर है आपके वहां मौजूदा समय में मानदेय कितना है, या समय समय पर जारी जो मानदेय के आदेश हैं वो अगर आपके पास हैं तो हमको जरूर भेजें। ये आपकी है वी लिखा गया हेकाली झिमोमी, जो आपकी प्रमुख सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, उनका ये लेटर था उस टाइम पर निदेशक को जो है उन्होंने जारी करके भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी और सहायिका के लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में, तो जो भी आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके बारे में था, जिसके तहत आप सबको पता है आंगनबाड़ी बहनों को कुल जो है 1500 रुपया प्रोत्साहन स्वरूप मिलता है, और जो मिनी कार्यकर्ता है उनको 1250 मिलता है, और जो सहायिका है उनको 750 मिलता है। बाकी ये दो मद में अलग अलग है, दो तरह से काम करने पर मिलेगा। पहला काम है अनुपूरक पोषाहार की डीआई के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण कार्य जब आप करेंगी तो आपको 500 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगा, और ऐसे ही मिनी अगर ये काम करेंगी तो 500 मिनी को मिलेगा, और जब सहायिका भी इसमें मदद करेंगी तो 400 रुपया इनको मिलेगा। ऐसे ही जो दूसरी शर्त है वो समस्त पंजीकृत लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का प्रत्येक माह 100% फीडिंग कार्य पूर्ण करना है, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1000 रुपया प्रस्तावित है जो कि मिलता है, और मिनी कार्यकर्ता को 750 और सहायिका को 350। ये हो गया आपका प्रोत्साहन के बारे में। नीचे विभाग ने इस लेटर में लिखा था एक माह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कुल अधिकतम 1500 रुपया, मिनी कार्यकर्ता को 1250 और सहायिका को 750। ये प्रोत्साहन जो धनराशि है वो आप यहां पे ध्यान देना, ये जो प्रोत्साहन धनराशि है अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगी। और भाइयों बहनों, इस समय मौजूदा समय में जो आप लोगों को 1500 रुपए मिल रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, वो पैसे आपके उसमें साफ शब्दों में लिख करके भी आता है अतिरिक्त मानदेय। तो अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में लिख देते हैं पीएलआई। अब ये इसी बात से आप तात्पर्य यहां पर आप लगा सकते हैं कि आपका वही जो पीएलआई जो भी अतिरिक्त मानदेय स्वरूप आपको दिया जा रहा है, बस वही आपका आ रहा है। राज्य सरकार से मिलने वाला 1000, जिसके बारे में तमाम मतभेद है, पिछले वीडियो में बात कर चुके। श्यामा बहन का कहना था कि जो भी सरकार दे रही है, राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के स्वरूप जो है दे रही है, यही आपका वही है, पीएलआई ही है, और यही आपका अतिरिक्त मानदेय स्वरूप राज्य सरकार वाला है। सरकार ने एक ही में समझ लीजिए मर्ज कर दिया। अब जो भी है इसके कोई गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई ऐसे सरकारी आदेश तो नहीं है, बस कयासी लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में हर कोई अपना अनुमान लगा सकता है। तो बहन का भी अनुमान था। बाकी हम अभी भी प्रयास यही कर रहे हैं कि यूपी में अगर कोई यूनियन की भाई बहन तक आवाज जा रही है, अगर आप सक्षम हैं निदेशालय में वार्ता करके वहां से एक नया आदेश जारी करवाने के लिए, जिसमें विभाग ये जो है साफ साफ क्लियर कर दे कि मौजूदा समय में कार्यकर्ता बहनों को कितना कितना मानदेय मिलता है, तो ये काफी चीजें जो है हेल्पफुल हो जाएंगी। तो इसके हम भी प्रयास कर रहे हैं, और देखते हैं विभाग जारी करता है कि नहीं। बाकी जो भी आदेश हैं उनमें जो भी निकल के आता रहता है वो समय समय पर आपको बताते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं लिखा है 1 सितंबर 2021 से ये जो है आपका लागू होता है, ऐसे करके चीजें दे दी गई। अब चूंकि ये आपका अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्रोत्साहन राशि आपको ये मिलेगी, चूंकि जो आपको मिल भी रही है, लेकिन अब राज्य सरकार से मिलने वाले 1000 रुपया प्लस में 500 की जो बढ़ोतरी होकर के मिलनी थी जनवरी से, तो वो पैसे का अभी कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, जिस पर बार बार घूम फिर करके मुद्दा वहीं पर अटक जाता है। हम भी चाहते हैं कि विभाग इस पैसे को दे, यूं ही खत्म नहीं कर सकता। अगर
अगर वो पैसा नहीं सरकार दे रही है तो अगर एक ही में मर्ज कर दिया गया है तो बहुत ही गलत है। चूंकि ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बस अनुमान ही लोग ऐसे लगा रहे हैं, हर कोई यही सोच रहा है क्योंकि विभाग इसको समय पर भेज नहीं रहा है। तो हमारा यही कहना है विभाग से और आप सब भाई बहनों से, जिनसे हो सकता है पता करें, साफ सुथरा आदेश आ जाए तो चीजें क्लियर हो जाए कि विभाग ने छलावा सरकार ने किया है या फिर नहीं किया है, या भेजने में ही कोई ना कोई जो है देरियां हो रही हैं, जिनको हो सकता है आने वाले समय में आपको भेजा भी जाए। तो जो भी है, अगर चीजें कंफर्म हो जाए तो दिक्कतें, शंका का समाधान, सब कुछ हो जाए। खैर, इन चीजों पर बाद में फिर बात करेंगे। अगर आपके पास कोई भी सरकारी आदेश हैं यूपी के तो आप हमें भेजना। बाकी इस संबंध में आपको एक और लेटर जो है, 2 लेटर और जारी हुए थे जनवरी टाइम पर। 3 जनवरी से जो लागू होना था वो 500 रुपया की बढ़ोतरी वाला, वो आदेश अलग है और उसमें भी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो 1000 रुपया मिलता था जिसमें 500 की बढ़ोतरी हुई थी, वो 1500 रुपया अभी ना आ रहा हो, लेकिन वो आगे आ जाए। ऐसे हम लोग जो है ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे और कयास लगाएंगे विभाग से भी कि वो उसका भुगतान आने वाले समय में करें। क्योंकि यूं ही बार बार बहनों को जो है विभाग की तरफ से छलावा देखने को अगर मिलेगा तो ये बहुत गलत होगा और ये हम सबकी हार होगी। इनमें यूनियनों को भी ये एक बड़ी हार सामने देखने को मिलेगी। तो आप सब पहले प्रयास करिए विभाग से स्पष्ट करवाने के लिए, ताकि चीजें कंफर्म करके जो है स्पष्ट रूप से बताई जाए, उनकी पुष्टि भी हो सके। अब देखिएगा यहां पर ये एक नया चैनल है एसएलआर क्रिएशन शॉर्ट्स के नाम से, जो कि एसएलआर क्रिएशन जो हमारा चैनल है उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप वहां पे जुड़ना बहनों चाहती हैं तो आप जुड़ सकती हैं, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो है शॉर्ट्स वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 60 सेकंड में, 38 सेकंड में, 40 सेकंड में, यानी 1 मिनट के से कम का जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट वीडियो जिसको बोलते हैं। और वहां पर आप बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइने देख सकती हैं। अगर आप जो है इसको देखने के लिए आप शौकीन हैं, आप देखना चाहती हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप जो है आधा मिनट 1 मिनट में बढ़िया बढ़िया डिजाइने देख सकती हैं इस चैनल पर। इसके लिए आपको अगर लिंक चाहिए तो कमेंट में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, आप वहां से टच करके कमेंट बॉक्स में जाना और आप चैनल पर जा सकती हैं, उसको जो है सब्सक्राइब कर सकती हैं। या एसएलआर क्रिएशन सर्च करना, उसमें चली जाना और अबाउट वाले ऑप्शन में आपको सेकंड चैनल की लिंक मिल जाएगी, या जैसे भी आप चाहें लिंक भी भेज दी जाएगी। बाकी देखिएगा ये प्रियंका बहन आती है दरभंगा से और इनका पैसा ये सब बाकी है। आपको बता दें 2018-19 का इनका ये पैसा है, जो कि यहाँ पर आंगन मानदेय ऐप पर इनका शो कर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे दरभंगा जिले से ये बहन आती हैं और पैसे की अगर हम बात करें तो जुलाई से लेकर के यहां पर मार्च तक का टोटल पैसा अभी इनका ये नहीं आया है। सेंड टू डीपीओ भी अभी नहीं हुआ है। सेंड जो है सैलरी सिर्फ जनरेट हुई है 26/5/22 को, ये 7/11/21 को, ये 7/11/21 को और ये 26/5/22 को, इस तरह से। लेकिन इसके आगे ना तो सेंड टू डीपीओ हुआ, ना ही सेंड टू हेडक्वार्टर शो कर रहा, ना ही बैंक में, इस तरह से कोई मैसेज आगे नहीं बढ़े हैं। 18-19 का ये पैसा है जो कि इनका बकाया है। तो इस बारे में मुझे लगता है आपको अपने विभागीय अधिकारी डीपीओ महोदय से बात करनी चाहिए। आगे देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है महिला एवं बाल विकास जो है जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से 23 जून को एक ये लेटर जारी हुआ है, जो कि समस्त परियोजना अधिकारियों को जो जिला अशोकनगर के हैं उनको भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार से पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में प्राप्त निर्देश के संबंध में, तो यहां पर आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यहां पर लिखा गया है सूचियां सुधार करने की प्रक्रिया में है। अब ये क्यों, इसी सूची में अशोकनगर जिले के अवैध मोबाइल नंबर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नाम मौजूद हैं, कृपया सही करें। आईसीडीएस अधिकारी अपना नाम और मोबाइल नंबर सही करें। पोस्टर ट्रैकर के संबंध में उपरोक्त 1 और 2 बिंदु को उल्लिखित पैरामीटर महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा निम्न अपेक्षित कार्य किए जाने हैं: सही काम करने वाला मोबाइल नंबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सही नाम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीटी एप्लीकेशन पर वहां पहुंचने के लिए अपना एमपिन रिसेट करें। यदि 1 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र में मैप किए गए हैं तो निष्क्रिय करें और आंगनबाड़ी के लिए अतिरिक्त प्रभार अपडेट करें यदि कोई हो तो ऐसे में बता रहे हैं कि 29 जून तक अगर नहीं किया जाता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सूची अनुसार कार्रवाई 29 जून से पूर्ण कर ली जाए। इसके बारे में भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ऐसा जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बोला जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
दिया है, मोबाइल नंबर दिया, कार्यकर्ता का नाम दिया, सेक्टर दिया, इस तरह से सूची बना बना करके मोबाइल नंबर दे करके विभाग वाले भेज रहे हैं। साथ ही आपको बता दें संबंध में ये आप देख रहे हैं संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से ही पूरा एक लेटर जारी है। अभी तो आपने केवल एक जिले का देखा, अशोकनगर का, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। तो पूरे मध्य प्रदेश की बहनों सभी लोग ध्यान देना, भारत सरकार से पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं जो अभी आपको हमने बताए हैं वो सबके लिए हैं। सही सही जो है यहाँ पर काम करने वाला आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे बात हो सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सही नाम भी जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीटी एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए अपना एमपिन रीसेट करेंगी। यदि एक से अधिक कार्यकर्ता एक आंगनबाड़ी केंद्र के जो वगैरह में मैप हैं तो उनको भी निष्क्रिय किया जाएगा। इस तरह से इन कामों को 29 जून तक कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है ऐसा बोला जा रहा है। आपके वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पे चल रही है। राधा बहन आती मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा ये एक जानकारी भेजी गई थी, काफी महत्वपूर्ण थी। दिनेश कुमार बहन आती बरेली से, इनका कहना है सुधांशु भैया नमस्ते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक शेरगढ़ तहसील से, जिला बरेली से, मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप पर भी लाभार्थी का आधार सहित फीडिंग कर रही हूं तो फीडिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ लिख करके आ जाता है परंतु उसका नाम और श्रेणी की लिस्ट में नहीं आता है। इस बारे में आपको कोई जो है दिशा निर्देश हो तो बताएं। तो ऐसा मेरे सामने तो नहीं हुआ है, फीडिंग की जाती है तो आराम से हो जाती है। आप सब भाई बहनों को क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप अपना अपडेट करके देख लेना, हो सकता है अपडेट ना होने की वजह से ऐसा कर रहा हो। बाकी एक और है, प्रिय बेटा सुधांशु सदा खुश रहो, मुझे आपसे कहना है कि जब यहाँ पर सरकार से यहाँ पर बच्चों के आधार मांग रही है सरकार तो हर स्कूल वगैरह में केंद्र पर आधार बनवाने के लिए व्यवस्था कर दी जाए तो अच्छा रहेगा, समय पर आधार बन जाएंगे, गांव वालों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये आपका सुझाव और आपकी मांग बहुत ही अच्छी है, विभाग और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आधार वगैरह का वैसे भी प्रयास चल रहे हैं, अभी जो प्रशिक्षण टाइप के होने थे वो सब किए जा रहे हैं। जल्द ही जो है आप लोगों को ऐसे ही सिस्टम देखने को मिलेगा। बाल विकास परियोजनाओं में भी आधार बन सकते हैं, ऐसे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इस सब चीजों को देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल निदेशालय ने जो एक जो है तारीख दी थी उसके अकॉर्डिंग तो चीजें नहीं हो पाएंगी उतना समय पर, लेकिन उसके लिए आप प्रयास करते रहना। इसमें लिखा है भैया जी नमस्ते, भैया जी मैं सुल्तानपुर जिला ब्लॉक वगैरह शायद दुबेपुर ग्राम हसनपुर वगैरह से हैं और बैंक इनका जो भी था वो अब बड़ौदा बैंक में वो मर्ज हो गया है जिससे उनके सामने दिक्कतें आ रही। बाकी बहनों का तो पैसा 17/5/22 से आने लग गया है लेकिन इनका नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बहन आपको अपने डीपीओ से बात करनी चाहिए। जो भी दिक्कत आपके वहां पर रह गई है वो डीपीओ ही समस्या का समाधान करेंगे क्योंकि ये काम जो भी है वो डीपीओ स्तर का है। वही आपकी जो भी चीजें गलती हैं, मान लीजिए आपका खाता नंबर आप कह रही हैं गलत होने की वजह से नहीं आया है तो वही आपका सही करेंगे, वही आगे भेजेंगे। तो खाता नंबर गलत हो गया है, वहां पर फीडिंग में भरने में गलत हुआ होगा तब भी वही करेक्शन करके आगे भेजेंगे और बाकी और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप डीपीओ कार्यालय जाएं। इधर सायमा जमीर बहन है जो कि उन्होंने एक जानकारी भेजी है। एक बहन है जिनका नाम है जो है सुशीला देवी जो कि यहाँ पर बागपत जिले से हैं और ब्लॉक इनका है छपरोली। इनकी समस्या क्या है आइए देखते हैं। इनका कहना है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी चार्ज इनको था 2012 के नवंबर माह से चार्ज इनको मिला हुआ है और मुझसे 4,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। 2 माह से मेरा राशन समूह के अध्यक्ष के पास रखा हुआ है। लाभार्थी को भड़का करके FIR कराई गई है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और मेरे से जो यहाँ पर 4,000 रुपए ना देने पर चार्ज छीनने की धमकी दी जा रही है। जो मिनी सहायिका सुशीला जी ने जो एप्लीकेशन मैडम को दी थी वो पत्रकार को देकर के थाने में FIR करा दी है, ऐसा यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। आंगनबाड़ी सहायिका सुशीला देवी मिनी चार्ज पर हैं और केंद्र इनका जो भी इन्होंने लूम नंबर पता नहीं क्या लिखा हुआ है तो जो भी XYZ इन्होंने शायद गलत ही लिख दिया हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहना चाहेंगे इस तरह से समस्या एक आई है सामने। प्रार्थी अपना अपना जो भी कहना चाहते हैं वो आपके सामने बातें रख दी गई हैं। विभाग इस ओर थोड़ा ध्यान दे। प्रदेश अध्यक्ष जो है सायमा जमीर बहन उन्होंने इस जानकारी को ऑल इंडिया को जो है भेजा है। आगे कामनी त्रिवेदी बहन आती है लखीमपुर खीरी से और इनके सामने भी कुछ समस्याएं हैं। इनका कहना है भैया जी इसमें हमें वजन दिवस भरने तक जो है भरना था लेकिन जो है डेट भरने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वजन दिवस वाला सप्ताह चल रहा है, वजन सप्ताह, ऐसे में भरने के लिए जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बहन ये कम्युनिटी बेस्ड जो इवेंट होते हैं इसमें जाकर के पोस्टर ट्रैकर पर फीडिंग वीडिंग कर रही हैं तो यहाँ पर उनका जो है डेट वेट नहीं आ रहा है। पहले जो भी उन्होंने जब किया है 7/6/2022 14/6/2022 तो वो हो गया लेकिन अब इनका वो नहीं हो रहा है। इसके बारे में कहना चाहती हैं तो अगर इसका सुझाव किसी के पास है तो भेज सकती हैं। या आप सब बहनें क्या कर रही हैं वजन सप्ताह में, क्या फोटो कहीं अपलोड कर रही हैं तो इसके बारे में भी जानकारी अवगत करा सकते हैं।